अब जितना भी ये सब रिवीजन चल रहा है, जो भी श्लोक पढ़ेंगे वो अपन ने सब पहले पढ़ चुके हैं, उसी को घुमा फिरा के बात कह रहे हैं। प्रार्थना करो। नहीं है मेरा ये संसार, नहीं है मेरा ये संसार, ना है ये मेरे लिए, ना ये मेरे लिए, सभी है तभी ये कृष्ण के, तभी तो प्यारे हैं, तभी तो प्यारे हैं वे सदा। मेरे मेरे तो है कृष्ण केवल, तो है कृष्ण केवल, दूसरा ना कोई, दूसरा ना कोई, जैसा भी उन्हीं का हूँ, जैसा भी उन्हीं का हूँ, शरण में हूँ उनकी सदा। शरण में हूँ उनकी सदा। सुख दुख नहीं जग में, सुख दुख नहीं जग में, सिर्फ है परिस्थितियाँ, सिर्फ है परिस्थितियां, है सभी हैं सभी प्रसाद प्रभु की, लौ लगे कृष्ण से, लौ लगे कृष्ण से सदा। पंचरत्न देवी श्लोक कौन पढ़ेगा? सब साथ साथ दोहराएंगे। अजो व्यास अजो भूतानामीश्वरो यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च धर्मसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे। 18वें अध्याय का नाम क्या है? मोक्ष को भी संन्यास देने की बात इसमें चल रही है, और ये कलुष अध्याय भी कहते हैं, एक अध्याय भी कहते हैं, क्योंकि इसमें सबका सार है। अगर हमने 17 अध्याय नहीं पढ़े और ये 18वां अध्याय सिंसियरली पढ़ लिया तो हमारा रिवीजन भी हो जाएगा, और जो छूट गया है वो भी हो जाएगा। तो भगवान जो 6 चीजें बताई थी ना अपन ने, ज्ञान कर्म कर्ता बुद्धि धृति और सुख, सुख मतलब ये, तो ये क्या था? ये क्या था? प्यास लगी है, तो उदाहरण था ना, प्यास लगी है कोई ज्ञान। तो इसके सबके तीन तीन भेद बताए, सतो रजो तमो, जो अपना एक अध्याय पूरा इसी पे था, अब उसी का चल रहा है। तो बुद्धि के कहां तक देख लिए थे अपन ने? 25 श्लोक हो गए थे। कर्म के 3 भेद पे खाता बात हुई थी। अब कर्ता के 3 बता रहे हैं, और कर्ता सबसे इंपॉर्टेंट होता है। कर्ता में सब कुछ छुपा होता है, कर्म भी उसी में। कर्म तो जड़ होता है, लेकिन कर्ता पे जैसे पढ़ा था कि कर्ता ही है मेन चीज। तो कर्ता अगर सही होगा, कर्ता अगर सात्विक होगा, तो हमारी सही चीज जाएगी, यानी कि इंजन हमारा ठीक है, और डिब्बे में कोई गड़बड़ी है तो भी चल जाएगा, इंजन हमें सही जगह ले जाएगा। अगर इंजन ही गड़बड़ है तो डिब्बे कितने बढ़िया हो तो कैसे होगा? तो 26 27 28 तीनों एक साथ पढ़ने हैं। कौन पढ़ रहा है? 26 27 28। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। जो करता राग रहित, करता कर्म भाव से रहित, धैर्य और उत्साह से युक्त तथा सिद्धि और असिद्धि से अवगत है, वह सात्विक कहा जाता है। जो करता रागी, कर्म फल की इच्छा वाला, लोभी, हिंसा के स्वभाव वाला, अशुद्ध और हर्ष शोक से युक्त है, वह राजस कहा गया है। जो करता असाधारण, अशिक्षित है, प्रसिद्धि कार्य का अपकार करने वाला है, आलसी, विषादी और फिर है, वह ताकत का है। हरे कृष्णा। तो कर्ता जो है, पहले कर्म करने के लिए कर्ता की आवश्यकता होगी,
फिर कर्तापन छोड़ना पड़ेगा। तो सतोगुण में ऊपर पहुंच जाए हम, सात्विक कर्ता हो, तो ये समझना पड़ेगा सात्विक क्या है। पहले सात्विक कर्ता बने। तो सात्विक सबसे पहले भगवान ने दिया है कि जो कर्ता राग रहित, पहले आया था ना कि राग और द्वेष यही दुश्मन है। राग क्या है कि कोई भी चीज से जो पसंद आ रही है, हमारे अनुकूल है, उसे बार बार इच्छा प्राप्त करना, और जो अनुकूल नहीं है उससे द्वेष करना। तो राग रहित हो, कर्ता व अभिमान से रहित हो, मैं कर रहा हूं अभिमान न हो। अतुल वो देखना प्रसाद के लिए हो। कर्तव्यमान से रहित हो, और धैर्य और उत्साह, इस पे स्वामी जी बहुत जोर देते हैं। धैर्य भी हो और उत्साह भी हो, बिना उत्साह के काम नहीं होगा। उत्साह इतना बढ़िया हो कि मुझे अभी करना, अभी करना है, अच्छा काम करने के लिए अभी करना, अभी करना है, भगवान की प्राप्ति करनी है, अभी करनी है, अभी करनी है। और एक शब्द और इस्तेमाल करते हैं, तत्परता, हालांकि यहां नहीं लिखा है। धैर्य हो, उत्साह वाला हो, भगवान की प्राप्ति में तत्परता हो, फटाफट, उत्साह से युक्त तथा सिद्धि और असिद्धि में निर्विकार। सिद्धि और असिद्धि में निर्विकार को एक लाइन में कैसे कह देंगे अपन? समता। समता वाला हो, वह सात्विक कहा जाता है। और जो कर्ता रागी, कर्म फल की इच्छा वाला, लोभी, हिंसा के स्वभाव वाला, अशुद्ध और हर्ष शोक से युक्त है, वह राजस कहा जाता है। हम ज्यादातर इसी लिस्ट में, क्योंकि अब क्या है, कर्मयोगी है, और कर्म योग किससे बनता है? रजोगुण किस बनता है ना, रजोगुण से कहते हैं ना, तो रजोगुण की बात हो रही है सारी। तो कर्ता रागी होगा, राग के बिना हम कर्म नहीं करते। तो रजो से सत्व में कैसे बदलना है, यही गीता सिखाती है। राग से तो स्टार्ट करो, कोई दिक्कत नहीं है। वेद भी यही बताते हैं, कामना से स्टार्ट करो, कामना वही होगी जहाँ राग होगा, वहां से स्टार्ट करो, धीरे धीरे धीरे। वेद को इसलिए अपरोक्षवादी कहते हैं। अपरोक्ष मतलब वहां से शिक्षा लो कि ऐसा करते 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 छोड़ना है। और जो हमारे विरोधी है सनातनी, सनातनी में ही सनातनी विरोधी ज्यादा है, बिना पढ़े बिना अर्थ जाने उसको कहते हैं कि वेद में तो ये बताया है, ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो, पर उसमें यही तो बताया, ये छोड़ दो। वेदांत की बात नहीं करेंगे, वेद की करेंगे। उपनिषद की बात नहीं करेंगे, गीता जी की बात नहीं करेंगे। तो कर्ता रागी हो, कर्म फल की इच्छा वाला हो, पहले अपन पढ़ चुके। अकर्म तभी होगा जब इच्छा की आसक्ति का त्याग होगा। कर्म फल की इच्छा की आसक्ति नहीं हो जाए। एक बार की इच्छा तो करेंगे, बड़ा अच्छा कर्म हो, इसकी इच्छा करनी है, लेकिन फिर धीरे धीरे उसकी आसक्ति छोड़ देंगे, फिर फल पे हमारा ध्यान नहीं होगा। लोभी, लोभी कौन होता है? हैं? मिले मिले मिले, खर्च नहीं करेगा वो। अगर मिल रहा है उसे और उसका सही जगह खर्च कर रहा है, उपयोग कर रहा है, तो वो लोभी नहीं हुआ। लोभी हो कि उसके पास ही इकट्ठा होता रहे। दूसरा भूखे मर रहा है, कोई चिंता नहीं, उसके पास होना चाहिए, वो लोभी। हिंसा के स्वभाव वाला, हिंसा कब करता है आदमी? क्रोध आता है। क्रोध कब करता है? जब उसकी कामना की पूर्ति में रोक लगती है, बाधा होती है। 2/62 श्लोक में ना, कि जब कामना में लगेगी बाधा तो क्रोध आएगा, और पूर्ति हो जाएगी तो क्या आएगा? लोभ आएगा। दोनों आ गई, हिंसा के स्वभाव वाला और लोभी आ गया। अशुद्ध, अशुद्ध कौन है? अशुद्ध मतलब एक निश्चयात्मक बुद्धि नहीं, ये भी चाहूं, वो भी चाहूं, वो भी चाहूं, वो भी चाहूं, और हर समय शरीर और संसार के लिए जिएगा वो। और शुद्ध कौन है? जो केवल सेवा भाव में होगा और परमार्थ के लिए जिएगा, वो हो गया शुद्ध। परमार्थ मतलब भगवान का काम करना। भगवान का काम ये भी है कि जैसे अन्न क्षेत्र चालू कर रहे हैं, इलाज कर रहे हैं, ये भी है, लेकिन सबसे तगड़ा क्या है? अभयता, अभयदान। तो ये अन्नदान बहुत इंपॉर्टेंट है। अन्नदान के कारण भी तो भय पैदा हो जाता है। अन्न न हो तो परिवार के अंदर क्या स्थिति हो जाती है। भूखा आदमी कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकता, कुछ भी कर सकता है। इतिहास गवाह है ना कि रोटी के लिए क्या क्या हुआ। स्त्री बच्चे तक को बेच दिया गया। तो अन्नदान
और जब अन्नदान मिल गया उसको, तो अब मरने का भय खत्म हो जाए। अभेदा तो भगवान का काम, भगवान का क्या काम है? भगवान की आज्ञा का पालन करना। आज्ञा क्या है? कि दूसरे को भी जोड़ो, उसको भी ये बात जो हमें पता पड़ रही है दूसरे को पता पड़े। हमारा केवल कल्याण हो तो स्वार्थ बुद्धि हो गई, सबका कल्याण। जैसे अन्न के अंदर भी है कि हम अगर भूखे नहीं सो रहे हैं तो दूसरा भी नहीं सोना चाहिए। हमारा इलाज हमें मिल रहा है तो दूसरे का भी इलाज मिलना चाहिए। तो ये अंतिम पायदान क्या है? कि हमारा उद्धार हो रहा है, भगवान के हमें रास्ता मिल रहा है, रास्ता दिखा दिया है, हमें भी किसी ने दिखाया है, तो हम भी किसी को दिखाएं। तो अशुद्ध और हर्ष शोक से युक्त है। जब कामना वाला होगा तो हर्ष भी होगा, शोक भी होगा, समता है नहीं। पहले भी बात हो चुकी है, इसमें समता नहीं है। पहले तो सतोगुणी क्या है? सिद्धि असिद्धि में निर्विकार है। ये सिद्धि असिद्धि के अंदर क्या होगा? हर्ष शोक करेगा। सिद्धि हो जाएगी तो क्या करेगा? ये हर्ष करेगा। और सिद्धि हो जाएगी तो और एक शब्द और इस्तेमाल किया था पंजाबी पढ़ रहे थे पहले, आंशिक सिद्धि। आंशिक सिद्धि और ज्यादा खतरनाक है। एक तो भरपेट खाना मिल जाए और एक भूखा रहे, और एक उसको आधी थाली के बाद उठा दिया जाए, वो ज्यादा खतरनाक है ना। उसको मार डालेगा वो जो उठाने आ रहा है। तो आंशिक सिद्धि में तो इतना क्रोध आएगा कि भूखे में तो कर ले यार, नहीं मिल रहा है, मेरे भाग्य में नहीं है। लेकिन जो आंशिक सिद्धि मिली तो उसे तो और गुस्सा आएगा क्या कि पूरा नहीं हुआ, तो ये और ज्यादा खतरनाक है। तो यहां तक आ गया राजस। सर ये हिंसा के स्वभाव वालों को तामस में हैं? हिंसा के स्वभाव वाला, क्या? हिंसा के स्वभाव वालों को राजस में ले रखा है। हाँ, स्वभाव वाला है भी, हिंसा करी का है उसने। हिंसा करेगा तो तामस हो जाएगा। स्वभाव वाला है। रजो में ये खूबी है कि तमो में तो अपने आप जाएगा, और सतों में प्रयास करना पड़ेगा। सतों में अपने विवेक का इस्तेमाल करने का, सतों में चले जाएंगे। विवेक का बुद्धि से चले जाएंगे, सात्विक बुद्धि से अपन सतों में चले जाएंगे, और विवेक से तो हम सतों को भी छोड़ देंगे, परमार्थ भगवान तक पहुंच जाएंगे। तो स्वभाव वाला है। अब हिंसा वाला आ जाएगा ना, नीचे देखो, जो करता असावधान। असावधान क्या है? उसे पता ही नहीं है क्या उसके हित की चीज है। सबसे बड़ा असावधान कौन है? उसका हित किसमें है, जिसको अपने हित की चिंता नहीं है। अपने को हित की चिंता ना, मेरे परिवार का पोषण कैसे करना है, मेरे को पढ़ाई करनी है, पढ़ाई के बाद नौकरी ढंग से करनी है, परिवार चलाना है, तो वो तो क्या हो गया? सावधान। तो ये तो सांसारिक सावधानी हुई। और सबसे बड़ी है कि यार जो कर रहा हूं उसका रिजल्ट क्या है। रिजल्ट तो एक तो हो गया कि परिवार चला दिया, पर क्या उससे उसको मुक्ति मिल गई? जो मिलना चाहिए वो मिल गया क्या? मिल जाएगा, लेकिन उसमें वो मैं हटा दे, इसी चीज से मिल जाएगा। ये तो गीता बता रही है कि यही कर्म करते हुए, कुटुंब पालन करते हुए, समाज का ध्यान रखते हुए, पालन करते हुए अपना मैं हटा दे और समता में स्थिर रहे। जो परेशानी आ रही है तो वो क्या है? असावधान। सावधान नहीं है। अभी जो सांस की बात आई, एक एक सांस जा रही है हमारी। स्वामी जी तो कहते हैं कि आपने जन्मदिन नहीं मरण दिन मना रहे हो कि मेरे 60 साल है कि 60 साल में मर चुका। ये तो ज्ञान है 60 साल मर चुका। जन्मदिन मनाते क्या वो 60 साल जी लिया क्या? मर गया ना वो 60 साल, तो अब उसके बाद कितने बचे उसे नहीं पता। ऐसे भी एग्जाम्पल देखने पाते हैं कि आज जन्मदिन मनाया, कल सुबह निबट गए और खुश हो रहे हैं। खुश तो तब होगा 60 साल आपने भगवान में लगाए, सेवा में लगाए, तब तो आप उसको जिए। जो 60 साल में भगवान में सेवा में लगाए, और चित्रगुप्त जी के यहां लिखे गए ये सेवा में लगाए हैं, इसने लगाए तो वो जी गए। और 60 साल से अपने पुराने जिंदगी या पुराने जन्मों को भी बेकार कर दिया, अधोग योनि में जाने का काम कर लिया, तो वो 60 तो मरे से भी पीते हो गए। कि 60 साल आपने ऐसे ऐसे काम करे कि जिस कारण से आपको मनुष्य जीवन मिला उसमें भी नेगेटिविटी डाल दी, अब आगे मनुष्य जन्म भी नहीं मिलेगा। तो जिए मरे उससे भी नीचे चले गए। तो जो हुआ तो हुआ, लेकिन एक और खूबी है भगवान के यहाँ कि आपने 60 65 70 जितने बेकार निकाल दिए। मुक्ति एक क्षण में हो सकती है। प्राश्चित, प्राश्चित ऐसा कि खुद रोए अकेले में कि भगवान ये चेत मेरे को क्यों नहीं कराई, भगवान ये क्यों नहीं कराई, अब नहीं करो। उसके बाद फिर कोई परिस्थिति आ जाए वो दोहराए नहीं, और फिर परिस्थिति मजबूरी वाली आ जाए तो भगवान की शरणागत हो जाए, रोने लग जाए भगवान के पास कि बचाओ मुझे, बचाओ प्रभु, आपके शरण हूं, आपके शरण हूं।
तो भगवान निश्चित बचाएंगे, निश्चित बचाएंगे। तो सावधान। अशिक्षित, शिक्षित ये नहीं डिग्री है, पीएचडी हो गया, डॉक्टर हो गया, प्रोफेसर हो गया, वैज्ञानिक हो गया। शिक्षित क्या है? उसे ये ज्ञान हो जाए, शिक्षा मिल जाए कि वो अपना भी उद्धार करा सकता है और दूसरे का भी उद्धार करा सकता है। खुद का उद्धार करा उसने, सीख गया गीता जी पढ़ना पढ़ाना, जीवन में अपनाने लग गया, जो जो चीजें अभी तक बताई हैं सारी करने लग गया, और वही शिक्षा उसने दूसरों को दे दी। तो बिना डिग्री वाला भी उस पीएचडी से ऊपर है, वो है शिक्षित। संसार को काम करते हुए, संसार की सारी चीजों को भोग के त्याग करते हुए आया था ना पहले, त्याग करके भोग करना। जो मिल रहा है उसको लिया और त्याग कर दिया, फिर दोबारा उसकी इच्छा नहीं करी। इतनी बड़ी युक्ति है कि 60, 70, 80 साल में ये सारी चीजें मिलने के बाद हम पीएचडी हो जाएंगे बिना डिग्री के भी। त्याग मतलब एक चीज ऐसे उदाहरण देते, एक दिन मैंने बताया था ना, पिछली बार एक उदाहरण दिया था कि अपनापन भगवान से। स्वामी जी उदाहरण इतना बढ़िया देते कि दिमाग में फिट हो जाता है कि आपकी रद्दी भी अपनी लगती है। पड़ोसी का बच्चा बहुत सुंदर हो और आपका काला कलूटा, वो अच्छा नहीं लगेगा, ये बढ़िया लगेगा, उसकी सारी हरकत बढ़िया लगेगी, वो अच्छा नहीं लगेगा। एक उदाहरण दिया तो उसको बोलने में, सुनने में हंसी आई मुझे कि त्याग की क्या महिमा है। त्याग कौन सा वो लाइन है, अशांति। तो क्या उदाहरण दिया स्वामी जी का, उदाहरण सुना अभी कुछ दिन पहले के सत्संग में कहा है कि लेटरिन बाथरूम जाने के बाद शांति मिलती है कि नहीं आपको, है ना। उदाहरण तो कैसा लगा, लेकिन उदाहरण कितना फिट बैठता है कि त्याग करते, और एक लाइन कहते हैं कि त्याग वही किया जाता जो अपना नहीं है। भगवान का त्याग कर सकते हो क्या? कर रखा है आपने जबरदस्ती, और बाद बाद में पकड़ भी लेते हो जब जरूरत पड़ती है। जहां परेशानी है, हे भगवान बचा 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 बचा, नहीं करूंगा, फिर चालू। और भगवान ही मुस्कुराता है यार। शंकराचार्य जी आए थे ना, तो उन्होंने कहा भगवान ने को मनुष्य बना के उसने कहा यार बहुत बड़ी भूल कर दी। और कभी कभी भूल मानता, कभी कभी मजे लेता है। जैसे अपना बच्चा है ना, छोटा 2-3 साल 5 साल का बच्चा जो हरकतें करता है, तो आपको लगता है यार हमसे ही सीखा और हम भी चला रहा है, हमने बुद्धि दी, हमारे घर में पैदा हुआ और हम पे चला रहा है वो। तो उसकी हरकतों पे हंसी आती है। हालांकि उसको डांटते, समझाते भी है, मारते भी है, हर तरह से करते। तो भगवान भी है जो विपरीत परिस्थिति भेजता है ना, परेशानी भेज रहा है, वो सुधारने के लिए भेज रहा है। हंस भी रहा है, देख मान नहीं रहा, फिर गलती मान रहेगा, फिर सॉरी कर लेगा वो, और फिर चालू। क्योंकि हमें ये पता है कि भगवान वो चीज है कि क्षमा कर देता है ना, जोरदार बात। और किसी की मनुष्य की गारंटी नहीं, कोई रिश्ता होगा वो क्षमा कर दे, क्षमा मांगने के बाद अंदर भी रखे वो। भगवान तो जिस दिन शरणागति हुई सब साफ। तो असावधान, अशिक्षित, ऐंठ अकड़ वाला, अकड़ होती है ना, जरा ही पद आ जाए, पैसा आ जाए, कुटुंब बढ़ाओ, जिद्दी होगा। जिद्दी मतलब अपनी बात को मनवाने वाला। जिद मतलब क्या होती है? अपनी बात मनवाने वाला, चाहे वो सही हो गलत हो, समझाने वाला नहीं होगा, जिद्दी होगा। अगर रजो सतो वाला होगा तो समझाएगा, आपको राजी करेगा उसके लिए, वो राजी होए ना, वो मेरे को तो ये करना है करना है। उपकारी का अपकार करने वाला। और पहले एक शब्द आया था कि सेवा उसकी की जाए, दान उसको दिया जाए जिससे उम्मीद भी नहीं हो आगे। आया था ना एक बार क्लास में, जिसमें उम्मीद नहीं हो कि ये हमें आगे इसके बदले कुछ देगा। नहीं तो हम ज्यादातर दान और भेंट उसी को देते हैं कि यार ये आगे काम आएगा, ये आगे काम आएगा, इसको दक्षिणा पंडित को दो तो पंडित काम आएगा, ये इसके जाके मिठाई का डब्बा पहुंचा दो, दिवाली पे उन्हीं के पहुंचाया जाता है। आइए इसका उदाहरण दिया था ना कि रिटायर्ड होने के बाद एक डब्बा नहीं आया, नहीं तो कमरा भर जाता था। तो ये उसका बिल्कुल अपोजिट है। वहां तो ये था कि दान उसको करना है जिससे कोई उम्मीद नहीं हो, कोई संबंध नहीं हो, लेकिन उसको लगता है जरूरत है इसको, तो सबसे बेस्ट चीज दे दो, अपनी बेस्ट, सबसे बेकार नहीं। और अभी यह लगता है कि सब उल्टा बता रही है गीता अपने को, अपन जो करते। और उपकारी का अपकार करने वाला, तो इसका अर्थ आ गया समझ में? आलसी। आलसी तो कुछ करना ही नहीं है। विषादी, विषाद मतलब विषयों में डूबा हुआ, उसी में लगा रहेगा, जो उसी में आनंद है। शराब पी के पड़ा है तो पड़ा है, उसी में आनंद आ रहा है उसको। कोई उसको उठा रहा है, गाली दे रहा है, तो बोले देगा तू तो गाली दे रहा है, मुझे तो असर ही नहीं हो रहा।
तो ये वो है सात्विक गुण का सबसे ऊपर, कि उसे कुछ भी के लो असर नहीं हो। तो वो तामसी में तो इतना ज्यादा है, पर इसका उद्धार नहीं होगा, क्योंकि उसका तब तक ही है जब तक वो उस नशे में है। और दूसरा कारण ये है कि जिस चीज का विधि निषेध है उसका काम किया, उन्हें शराब पिया, नशा किया है। और दीर्घ सूत्री व तामस कहा जाता है। दीर्घ सूत्री का अर्थ क्या है? दूरदृष्टि वाला तो बहुत अच्छा कहलाता है, तो यहां तो अच्छा होना चाहिए। वो काम को टालता है। टालता है, आज करे सो काल कर और काल करे सो परसों, क्या है? तो वो दीर्घ सूत्री है। आ गया ना? अब 29-30 बुद्धि के अब आएंगे 3 भेद, पढ़िए दोनों 29-30। हरे कृष्णा। जो बुद्धि प्रवृत्ति और विवृत्ति को कर्तव्य और अकर्तव्य को भय और अभय को तथा बंधन और मोक्ष को जाती है, वह बुद्धि साधन है। हे धनंजय, अब तू गुणों के अनुसार बुद्धि और धृति के भी 3 प्रकार के भेद अलग अलग रूप से सुन, जो कि मेरे द्वारा पूर्ण रूप से कहे जा रहे हैं। हे प्रथानंदन, जो बुद्धि प्रवृत्ति और निवृत्ति को, कर्तव्य और अकर्तव्य को, भय और अभय को तथा बंधन और मोक्ष को जानती है, वह बुद्धि सात्विक है। तो यहां भगवान ने क्या? बुद्धि और धृति। तो धृति क्या? धारण करने की शक्ति। धारण करने की मतलब हमारे अंदर क्षमता कितनी उच्च है वो धृति। ये एक अपने निश्चयात्मक बुद्धि की तरह हो गई है कि बुद्धि को धृति बिना धारण किए नहीं होगा, बिना निश्चय के नहीं होगा। कोई निश्चय करेंगे, दृढ़ निश्चय करेंगे, वो है धृति। और बुद्धि क्या है? जो मन को कंट्रोल करती है, मन इंद्रियों को कंट्रोल करता है। तो बुद्धि जो है, सात्विक बुद्धि कौन सी होगी? 3 बुद्धि के भेद है। तो सात्विक बुद्धि क्या है? जो प्रथानंदन, फिर देखो प्रथानंदन इस्तेमाल किया है, यानी भगवान बड़े प्रेम में है, क्योंकि जब भी बुआ का नाम लेते हैं, बुआ का बच्चा है, तो इसका मतलब बहुत प्रेम में आ रहा है, बताने में मजा आ रहा है। जो बुद्धि प्रवृत्ति और निवृत्ति को, प्रवृत्ति मतलब जो हमें करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, निवृत्ति। निवृत्ति साधन ज्यादा बढ़िया है। आप ये छोड़ते चले जाओ, छोड़ते छड़ते जाओ। एक आता है ना मुकेश जी, नेति 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 नेति, उसका अर्थ है छोड़ते जाओ, छोड़ते जाओ, छोड़ते जाओ, छोड़ते जाओ। नेति का मतलब एक चीज छोड़ो, दो छोड़ो, दो छोड़ो, छोड़ो, अंत में कौन बचेगा? भगवान। एक स्वामी जी ने, फिर बहुत याद आ जाता है, सुना करो उसको, आते हैं ना रोज सुबह, कि वो सेठ जी के लेकर शायद सुनाया भी होगा कि यार ये सेठ है हमारे घर के। तो बोले सेठ जी ने कहा बंगला किसका है? बोले भगवान का है। कमरा किसका है? भैंस गाय किसकी है? सब कुछ सामान है, पूजा घर में ले गया, सोने के कुंडल उंडल सब सामान रखा था, किसका है? ये सब भगवान का है, भगवान का है, भगवान का। और जैसे ही उन्होंने मूर्ति की तरफ इशारा किया, ये विग्रह की तरफ, ये किसके? बोले ये मेरे, गले लगा। है ना जोरदार बात? जिसके भगवान है फिर उसके जरूरत क्या है इन चीजों की? तो ये नेति 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 सब छोड़ता क्या? वो मकान छोड़ा, भैंस गाय, ये सब छोड़ता गया, नेति नेति नेति। आखिरी में कौन मिलेगा? वही बात यहां कह रहे, प्रवृत्ति निवृत्ति। तो प्रवृत्ति जैसे अपना आया था ना वो 16वां अध्याय, कि आप वो 6 चीजें छोड़ दो, निवृत्ति तो है। प्रवृत्ति 26 अपने आप मिल जाएंगी, 26। तो अब ऐसा लगता कितना सरल है। सरल नेगेटिव से पॉजिटिव में जाने की विधा भी है ये गीता, नेगेटिव से पॉजिटिव जाने में। नेगेटिव आप छोड़ते गए, छोड़ते गए, छोड़ते गए, छोड़ते गए, तो अंत में पॉजिटिव बचेगा। आत्मा सबसे तगड़ी पॉजिटिव, और उस पॉजिटिव का सबसे बड़ा भंडार कौन? परमात्मा। परमात्मा की तरह आपने आत्मा का सॉकेट अंदर लगाया, चार्ज पे आत्मा चार्ज, और बाहर के जितने भी डिस्चार्ज वाले, डिस्चार्ज क्या है कि लगातार यूट्यूब देख रहे हैं, लगातार वो देख रहे हैं, फलाना, जल्दी होगा ना डिस्चार्ज, तो वो देखना बंद कर दोगे तो एक बार का चार्ज करा 7 दिन चल जाएगा कि नहीं चल जाएगा? तो निवृत्ति की मजा आ गया ना। प्रवृत्ति वैसे ही होंगे, 7 दिन का मोबाइल आपके पास बैठा हुआ है और इस बीच में भगवान से कर दिया तो चार्ज पे चार्ज होता रहेगा। जरूरत पे निवृत्ति वाला कर लो, जब सेवा करनी है वो करनी है, तो प्रवृत्ति कर दी, थोड़ा बहुत डिस्चार्ज होगा उसमें, तो भगवान से चार्ज हो जाएगा। सेवा का मेरा काम कर रहा है तो आप ऑटोमेटिक चार्ज करते रहेंगे भगवान। और भगवान का करो नहीं काम, और अपने इस मोबाइल का, शरीर रूपी मोबाइल का काम करो इधर उधर,
तो डिस्चार्ज होगा, डिस्चार्ज होगा तो क्या होगा? डिप्रेशन होगा, एंजाइटी होगी, तनाव होगा। नींद गाय के लिए आती है? नींद आती है अगले 18 घंटे बढ़िया काम कर सको, 6 घंटे सो लो। अब आपने तो 24 घंटे का हिसाब किताब कर लिया यूट्यूब और मोबाइल में सारे इधर उधर का, कि रात में सपने भी उसी के आ रहे हैं। रात को जो देखोगे मोबाइल में उसी का सपना आएगा। महीने भर भजन सुनते हुए सो, भगवान नहीं आ जाए, भजन नहीं आ जाए तो नींद भी खुलेगी तो भजन याद आएगा। और तुम उल्टा सीधा देख रहे हो और टीवी देख रहे हो। टीवी का समाचार देखना भी अपराध है रात में। सीरियल तो उससे अलग है। सीरियल का भारतीय संस्कृति को नष्ट करने का सीरियल का उपयोग किया गया, पिक्चरों का उपयोग किया गया। पहले के पिक्चरों के अंदर देख लेना, कोई भी हिंदू संत को ऊपर नहीं उठाया गया, दिखाया गया तो बहुत मुसलमान, बहुत पठान ईमानदार है, मौलवी ईमानदार है, बदमाश है तो हिंदू है। इतना षड्यंत्र चला इनडायरेक्टली, उसका प्रभाव बहुत अच्छा होता है। अब आइए धुरंधर जैसी बात, तो कश्मीर फाइल जैसी बात पहले की शासन में नहीं था, उसी को दिया जाता था पैसा और हम भी बड़े खुश होते थे पठान साहब कि पठान क्या कर रहे हैं वहां से, ईरान से लेके अफगानिस्तान से लेके यहां तक के असुर है इस समय के असुर। जो असुर अपन उस समय बात करते थे ना कि देवता और असुरों में लड़ाई, और सबका काल आता था। इस समय तो इनका बढ़िया चल रहा है, काल इनका बढ़िया चल रहा है। भगवान ही कहते थे, अभी शास्त्रों जो भागवत पढ़ते ना तो उसमें आता, दिति कहती है, अदिति कहती है कि अरे मेरे पुत्र को, बोले अभी दिति के पुत्रों का सम्मेलन, दिति से राक्षस पैदा हुए थे, अदिति से देवता हुए थे, पिता दोनों के कश्यप थे। तो बोले अभी उनका काल चल रहा है, अभी शांत हो जा। तो काल चलता है उनका, पर अब अपना काल चल रहा है, अभी तक तो इनका चला है और उसकी चेतावनी मिल चुकी है। और बांग्लादेश में उछल रहा है तो उसको भी पता है कभी भी कर सकते हैं मोदी जी, क्योंकि ये तो मच्छर है, इसको मारने में क्या मजा आएगा। हाँ, इसके साथ वो भी उछले, दोनों को एक साथ करें। वो उछल ही नहीं रहा। उसके बाद आ रही है क्या खबरें, आ रही है क्या? इस समय कश्मीर से आए थे लोग, मेरे पेशेंट आते हैं, जुकाम खांसी हो गया साहब, बहुत मजा आया कश्मीर में। मैंने यार वो बोले साहब भूल गए पहलगांव। इस समय हाईएस्ट भीड़ है पिछले 10 साल की कश्मीर में, इतनी भीड़ चल रही है और उनको कमाई हो रही है। तो निवृत्ति, कर्तव्य अकर्तव्य वही इसी में आ गया। क्या करना क्या नहीं करना है, शरीर संसार के लिए करना है वो कर्तव्य है, उसको एक ड्यूटी मान के तो कर ले, लेकिन मेन कर्तव्य क्या है? भगवान की बात मानना, दूसरों की सेवा करना और भगवान की तरफ मोड़ना। शरीर तक की तरफ ध्यान दोगे और उसी में लगे रहोगे पिंड पोषण में, तो वो अकर्तव्य की गिनती में आ गया। भय और अभय को तथा बंधन और मोक्ष को जानती है बुद्धि सात्विक है। भय अभय क्या है? संसार में रहेंगे तो अभयता है, भगवान से जुड़े रहेंगे तो भय खत्म है। शरीर की तरफ ध्यान देंगे, शरीर की तरफ सोचेंगे तो भयता आएगी। शरीर साथ नहीं दे रहा है, नहीं देगा, 80-90 साल की उम्र आ जाएगी, रिश्ते भी साथ नहीं देंगे। जिन जिन चीजों पे विश्वास होगा 25 से 50-60 साल की उम्र में, वही सारी चीजें धोखा देंगी। पैसा भी धोखा देगा, नाम भी नीचे जाएगा, कुटुंब भी पीछे जाएगा, परिवार भी साथ नहीं देगा, इंद्रियां भी साथ नहीं देंगी। केवल एक चीज राम नाम साथ देगी। राम नाम सत्य को पहले ही सत्य बना ले तो आप मरते समय नहीं बोला जाए। क्यों बोलते राम नाम सत्य? जिंदा रहते राम नाम सत्य बोले तो बड़ा अपराध मानते हो यार। राम नाम सत्य बोलना जिंदा रहते अपराध है क्या? राम नाम सत्य बोल लो पहले ही। पर बड़ा वो डर लगता है किसी को बोल दो भैया किसी घर जाके राम नाम सत्य है, तो यार ये कहा गया। जबकि राम नाम सत्य सही बात तो कह रहे ना, पर उसको कहां जोड़ दिया? मरने से जोड़ दिया बस। सबसे बड़ी बात को कि राम नाम सत्य है, इसीलिए राम नाम बोलो, ये करके याद दिला दिला के बोलो। कबीर जी तो कहते ही थे ना कि शमशान वाली वृत्ति, और शमशान में बैठ के क्या क्या बातें, और बाहर वही संसार चालू। कई तो अब तो शमशान में बैठ के बुराइयां चालू हो जाती है। तो जितने बढ़िया शमशान होंगे ना उतनी ज्यादा बुराई चालू होंगे, क्योंकि बढ़िया बैठने को मिला है और खड़े ही रहे, जगह ही नहीं है शमशान में बैठने को, पत्थर वत्थर है। सुविधा अच्छी है। अब सुविधा अच्छी है तो सुविधा का इस्तेमाल ही हो रहा है कि गप्पे मार रहे बुराई करने की। उस मुर्दे की तो बात ही नहीं हो रही है जो गया है। दूसरी हो रही है धंधे पानी की हो रही है, ये हो रही है, देखा जा रहा है यार गीली लकड़ी है यार, मेरा तो टाइम निकला जा रहा है,
धंधे पानी की बात हो रही है, 2 घंटे की छुट्टी लेके आया था नौकरी से, यार टाइम ज्यादा ले रहा है यार, ये बातें होती है। तो अब बंधन और मोक्ष जानती है, तो इसका जो भी कर रहे हैं वो मोक्ष है, और बंधन जो कर रहे हैं वो जो नहीं करना चाहिए वो कर रहे हैं तो बंधन है, और मोक्ष है बाकी तो। हरे कृष्णा। अब इसकी राशि और तामसी आएगी 31 32, जल्दी जल्दी करो। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ये बात मनुष्य जिसके द्वारा धर्म और अधर्म को तथा कर्तव्य और अकर्तव्य को ठीक तरह से नहीं जानता वह बुद्धि राजसी है। हे प्रतानंदन, तमोगुण से घिरी हुई जो बुद्धि अधर्म को धर्म ऐसा मान लेती है और संपूर्ण चीजों को उल्टा मान लेती वह तामसी है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हे पार्थ, देखो ये भी बड़ा प्रिय है, पार्थ भी उसका नाम था, कुंती का प्रथा था। मनुष्य जिसके द्वारा धर्म और अधर्म को तथा कर्तव्य और अकर्तव्य को ठीक तरह से नहीं जानता वह बुद्धि राजसी है। जो कर्तव्य अकर्तव्य को जानता है वो क्या था? सात्विकी थी। जो नहीं जानता वो राजसी है। और धर्म और अधर्म, धर्म क्या है? सबसे बड़ा धर्म क्या है हमारा? कि हमें अपना उद्धार करना है। अपना उद्धार कर लेंगे तो समाज का भी उद्धार हो जाएगा। सब उसके पीछे गौण है, और केवल परिवार के पालन में इसमें संसार में लगा रहा तो वो धर्म तो कर रहा है एक ही, लेकिन मैं कामना के साथ कर रहा है। वो निष्काम भाव से करेगा तो वो धर्म हो जाएगा, और अगर सकाम करेगा तो बंधन में डाल देगा। सकाम निष्काम से ही जो कर्तव्य कर्म कर रहे हैं उसी से बंधन हो जाएगा। अभी उसकी तमो की तो बात ही नहीं हो रही, राजसी के अंदर बात हो रही है। तो राजसी में हम कर्तव्य कर्तव्य को ठीक से नहीं जानता और धर्म और अधर्म को नहीं जानता। इसमें उदाहरण दिया है कि जैसे जल मिट्टी घुल जाती है तो वो काम नहीं है, वो मिल गया तो कहां तो वो जल शुद्ध था लेकिन उस मिट्टी में मिल गया, कामना वाले में तो अशुद्ध हो गया। और एक लाइन है जो बहुत अच्छी है, इसमें शब्द अच्छा है, ईश्वर को जीवन के केंद्र में रखे। अगर ईश्वर जीवन के केंद्र में आपके, तो आपके सारे जो नित्य कर्म कर रहे हैं वो ईश्वर को पहुंच रहे हैं। ईश्वर के लिए कर रहा हूं, जैसे अपन ने कहा शरीर भी पालना है भगवान के लिए। नामाजी ने उदाहरण दिया था केशवराय पाठक से, कहा था ना मैंने, क्यों नहीं आ रहा कि गीता में लिखा है कि ये जो शरीर है भगवान का है, इसको स्वस्थ रखना है। तो बात ही सही है, पर व्यवस्था नहीं हो पाई, तो कार में भी आ सकते थे। तो ईश्वर को जीवन के केंद्र में रखे बिना साक्षरा पलट कर राक्षसा हो जाती है। शब्द वही है, जो साक्षर ज्ञान था भगवान का वो क्या हो जाता? राक्षस प्रवृत्ति हो जाती है। और समाज में ऐसा ही दिखाई दे रहा है। और तमोगुण के अंदर तो बिल्कुल है, तमोगुण से बुद्धि हुई क्या हो गया? प्रथानंदन फिर वही शब्द इस्तेमाल किया, अधर्म को धर्म ऐसा मान लेती है और संपूर्ण चीजों को उल्टा मान लेती है, वही तामसी है। तमोगुण के कारण तामसी बुद्धि वाला अधर्म को धर्म, धर्म को अधर्म, अच्छे को बुरा, बुरे को अच्छा मानता है और अधोगति में ले जाती है। उसकी तो बात ही नहीं करनी है। और कैसे? जैसे आत्मा को अपना स्वरूप में मानकर, शरीर को ही अपन बात कर चुके, शरीर को अपना स्वरूप मानता है, शरीर के लिए बात करता है, इसी को सजाता है, इसी को खिलाता पिलाता है। अगर इस रूप में खिलाए कि भगवान का प्रसाद खिला रहा हूं शरीर को, तो अशुद्ध नहीं खिलाएगा। और बढ़िया बढ़िया खिलाऊं, शरीर का पोषण करूं, तो फिर बादाम काजू मिठाई गाजर का हलवा, त्योहार के नाम पे ये आ गई साहब मकर संक्रांति, तो लाओ कहाँ बढ़िया मिल रहा है। तो उस हिसाब से करता है। त्योहार का भी इस्तेमाल किस में हो गया? तमोगुण में हो गया। तो ये उत्तर मिल गया ना कि अधर्म को ही धर्म मानता है। अधर्म हो रहा है, खुद ही खा रहा है, दूसरे को नहीं खिला रहा। अच्छा भैया उस दिन दान कर दे, और ऐसों को चुपचाप दान कर दे, अखबार में फोटो भेजेगा। अखबार देख लो मकर संक्रांति के बाद वाले, कि यहाँ भंडारा हो रहा है, यहाँ हो रहा है, ये हो रहा है। भैया चुप बैठ के खिला देता, चुपचाप खिला देता, कहीं चुपचाप दान दिया था, तो उसको भी वो धर्म मान रहा है। और कितने बड़े उदाहरण दिए हैं जो स्वामी जी ने आजकल के सत्संग में भी कहा है, वही इसमें लिखा हुआ है कि हमारा साहब रिकॉर्ड उत्पादन हुआ। रिकॉर्ड उत्पादन का हुआ? मांस का। हत्या को तुमने रिकॉर्ड बना दिया, उसको अच्छा कह रहे हो। तो आज स्वामी जी कह रहे हैं कि जो चीज रोकी जा रही है वो बढ़िया है। बच्चे पैदा ना करो और जानवरों की हत्या कर दो। जानवरों की हत्या नहीं की, मांस का उत्पादन बन गया, अंडे का उत्पादन हो गया, मछली का उत्पादन हो गया, उसका विभाग है। स्वामी जी आश्चर्य करते हैं, इसका विभाग है, उस पर मेडल जीते जा रहे हैं कि इसने सबसे ज्यादा मतलब गाय मारी, मतलब मांस का उत्पादन है, किसी को भी मारा हो, नंबर 1 है साहब ये फैक्ट, प्राइज मिल रहे हैं उसको। और किस बात पे? जो बच्चा पैदा होना चाहिए उसे रोका जा रहा है।
गर्भपात रूपी महापाप, परिवार कल्याण का, स्त्रियों की उत्सुकता। एक इसमें शब्द आया, पता नहीं कहाँ लिखा है, कि स्त्री घर की स्वामिनी थी, गृह लक्ष्मी थी, पर स्वतंत्रता के नाम पे उसे कईयों की दासी और गुलामी बना दी। किसी फैक्ट्री में, किसी ऑफिस में काम कर रही है, यहां तो उसको पति डांटता है धर्म के कारण, या डांटता है, समझाता है, और वो बराबर का होता है, उसका जवाब भी दे लेती है। ऑफिस में तो उसको ऐसे ऐसों की सहन करनी पड़ती है, तो सबकी दासी नौकर नहीं बना दिया। उसका इमीडिएट डांट रहा है, उसका बॉस डांट रहा है। कितनी बड़ी बात है। स्वामी जी ने बात कही है कि हमने उसको दासी बना दिया औरों की, नौकरानी बना दी औरों की, जब घर की स्वामिनी थी। इसी नाम पर कि देखो हम उपयोग कर रहे हैं। कुटीर उद्योग चलते थे, खत्म किए अंग्रेजों ने। कुटीर उद्योग में स्त्री का भाग नहीं था क्या? घर में पापड़ बन रहा है, घर में दलिया बन रहा है, अब सब चीज रेडीमेड आ रही है। दो चीजें खत्म की अंग्रेजों ने। लॉर्ड मैकाले ने दो चीजें की, एक तो इनके गुरुकुल खत्म करो। गांव में घर में बैठ के पढ़ाते थे, हर गांव में गुरु होता था। और कुटीर उद्योग थे, निर्भरता ही नहीं थी शहर की तरफ, नौकरी की तरफ भागते नहीं थे, गांव स्वावलंबी थे, परिवार का परिवार लगता था। इसके घर पापड़ बन रहे हैं, इसके घर मसाले कुट रहे हैं, कुछ मिलावट नहीं थी, सब आपस में कंज्यूम होता था। तेरे गांव में ये हो रहा है, ला ये दे, इसके बदले में ये ले। कितनी शुद्धता थी। और इतना, मैं उसे असंग वाले एक प्रोग्राम में था, किसमें था, तो उसमें उन्होंने कहा है कि 1932 में महात्मा गांधी ने भाषण दिया, राज्यपाल ने कहा, उसे राज्यपाल प्रोग्राम में, कि 1932 में महात्मा गांधी ने भाषण दिया, और उससे 90 साल पहले 1842 के अंदर मैकाले किसी का था, नहीं अपने किसी का था, कि भारत समृद्ध इतना है, हमें किसी के हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है, जो मजबूर है वही गुलाम है। तो लॉर्ड मैकाले ने कहा कि इसको गरीब बनाओ। और गरीब कैसे बनेगा? कि एक तो इसकी शिक्षा पद्धति बदल दो, गुरुकुल खत्म कर दो, और कुटीर उद्योग खत्म कर दो। ये नौकरी के लिए भीख मांगेगा, आएगा मुझे नौकरी दो। और 32 में महात्मा गांधी ने कहा कि आज हम सबसे ज्यादा गरीब हैं। 90 साल में चमत्कार हो गया मैकाले। और आज भी उसी, मतलब 47 के बाद अगर शासन अच्छा आ जाता तो हम कुछ उभर जाते। शासन भी वही गुलामी वाला है। 60 70 80 साल तक कहा ना कि वो पठान बना दिया हीरो फिल्मों में। फिल्मों का बहुत प्रभाव पड़ता, पहले यूट्यूब वगैरह नहीं थे, फिल्मों का ही प्रभाव होता था। बच्चे समय तो परिवार के परिवार फिल्म देखने जाते थे, या कोई प्रोग्राम होता तो एक बड़े स्क्रीन ला के घर पे, हमारे रेलवे कॉलोनी में वर्कशॉप के अंदर संडे को फिल्म होती थी, समाज कल्याण केंद्र पे एक पर्दा लगे, दोनों तरफ दिखाई देता, दोनों तरफ बैठ जाते थे। तो उसका प्रभाव इतना ज्यादा होता है, तो छोटा बच्चा देख रहा है तो आज भी उसी मानसिकता वाले हैं ना फिल्म के। जब ये आज के 3 हीरो, आज अखबार में भी आया है, एक ने तो कह दिया रहमान ने कि मेरे साथ अन्याय हो रहा है, और दूसरा मोहम्मद ये कह रहा है कि आज जो बेस्ट 3 हीरो हैं वो अल्पसंख्यक ही है। पहले याद करो, पहले जो है जो मुसलमान थे वो नाम बदल के करते थे, हिंदू के नाम पे थे मुसलमान, और आज हम इतने पतित हो गए कि उनको उसी में स्वीकार कर रहे हैं, उन्हें बदलने की जरूरत नहीं है तो है सलमान खान हीरो हमारा। बावड़ियां छोरियां, ये कहां से हो रहा है? क्योंकि हम इससे दूर हो गए, अपनी चीजों से दूर हो गए, इस पे ध्यान नहीं जाता हमारा। कितना हमारा शोषण हो रहा है मीडिया के द्वारा भी। अब जाके कहीं रुकावट आ रही है, अब प्रमोशन नहीं मिलता। अब तो कहने लग गए कि पाकिस्तान जाओ, आया था ना बीच में, इशारा कर रखा जाओ भैया तुम तो ये अदर संपूर्ण जीवों का उल्टा मान लेता है, वह तामसी है। 33 34 35 अब धरती की 3 है ये, बुद्धि के बाद धरती जो धार्य करती है, धारण करने वाली, तीनों एक साथ पढ़े 33 34 35।